हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर आपको दिया हुआ है 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये आप देख ही रहे हो। और ये हमने एग्जाम्पल में भी किया था, तो ये नंबर खास है, इसको आप अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको याद हो जाए तो बहुत आसान काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ, ऊपर बार लिखा हुआ, यानी ये जो एंट्रीज हैं ये डिजिट्स बार बार रिपीट कर रही हैं। अब आपको क्या करना है, ये कहता है कि कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, तो 2/7, 3/7 का आप क्या बता पाएंगे, 4/7, 5/7, 6/7। तो इनका अब आप डिवाइड कर बता पाएंगे बिना डिवाइड करे, है ना, विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। यानी आपको एक्चुअली में डिवीजन नहीं करना, और विदाउट डिवीजन किए हुए क्या आप इसका डिवीजन एक्सपेंशन लिख सकते हैं, है ना। और अगर आप लिख पाएंगे तो कैसे, पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, और यही क्वेश्चन है खाली कि हमको विदाउट डिवीजन और बताना है कि 2/7 क्या होगा। 1/7 आपको पता है, ठीक है, डिवाइड 2 को 7 से डिवाइड करना नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है कि अगर हमको 2/7 निकालना है और 2 को 7 से डिवाइड नहीं करना, तो हम इसको इस तरह से तो लिख ही सकते हैं, 2 × 1/7। ठीक है, तो 1/7 आपको नज़र आया होगा यहाँ पर। ठीक है, 1/7 आपको दिया हुआ है, तो अब क्या करें, 2 × आप लिख दें इसको 0.142857। तो अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा ये 14, तो ये हो जाएगा आपके पास 285714। ठीक है, और इसके ऊपर भी आपको बार लिखना पड़ेगा। तो मैंने बड़ी जल्दी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। एक उसके पीछे भी ट्रिक है जो मैं इसको कंप्लीट कर बताऊंगा इसी क्वेश्चन के एंड में। ठीक है, और अगर मैं 3/7 लिखना चाहता हूँ तो देखिए वो भी आसानी से लिख सकते हैं। आप 3 × 1/7 कर दो। ठीक है, तो सारा काम हो जाएगा। 3 × 0.142857 का बार है, तो अगर आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा आपका 0.428571। ठीक है, इसके ऊपर भी बार लगाना पड़ेगा। फिर मैंने बड़ी स्पीड से किया, तो मैंने जैसे कहा अभी आपको बताऊंगा ये ट्रिक क्या है। तो उसके बाद 4/7 लिखने के लिए 4 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 0.142857 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.571428, इसके ऊपर भी बार लिख दिया, बड़ी स्पीड से काम हो गया। फिर तो 5/7, तो हो जाएगा 5 × 1/7, दैट इज़ 5 × 0.142857। तो इतनी बार इस नंबर को लिखेंगे तो वैसे ही ये नंबर याद हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 71428 ठीक है, इसके ऊपर बार आ गया। तो सारे नंबर देखिए आसानी से और बड़ी स्पीड से लिखे गए हैं। ठीक है, तो आप भी इतनी स्पीड से लिख सकते हैं, बस आपको एक ट्रिक जानने की ज़रूरत है जो मैं बस बताने वाला हूँ। 142857 इसके ऊपर बार आया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.857142। ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा बार। अब क्या है तरीका, अब देखिए ध्यान से सुनिए इतनी स्पीड से आप कैसे कर सकते हैं इसको। तो एक शॉर्टकट ही समझ लीजिए इसको आप याद रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन, और इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन चेंज होकर भी आता है इस पैटर्न में, तो वो इसमें भी शॉर्टकट आपका काम कर जाएगा। तो यहाँ पर 1/7 में जो डिजिट्स आपको दी हुई हैं, इसको भी इसने कहा है कि आप स्टडी द रिमाइंडर्स वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7। तो जब 1/7 लिख रहे हैं आप, तो रिमाइंडर्स में क्या क्या आ रहा है, तो रिमाइंडर्स में जो जो भी आएगा वो एंट्रीज जो होंगी वो बार बार रिमाइंडर्स में रिपीट करेंगी। और इसी के साथ साथ जो क्वेश्चन में आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं, जो इसमें देखेंगे आप, इसमें आ रही है 1, 4, 2, 8, 5, 7, तो ये यहाँ पर रिपीट कर रही है क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ। तो इन्हीं को अगर आप ध्यान से देखें 1, 4, 2, 8, 5, 7, तो आप देखेंगे 2/7 में भी यही डिजिट्स हैं, सिर्फ कोई नई डिजिट नहीं आई है। 2, 8, 5, 7, 1, 4 इसी के अंदर से है। इस तरीके से 3/7 में भी आप देखें, 4/7, सभी में यही डिजिट्स हैं जो आगे पीछे रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पर यही शॉर्टकट बन जाता है इसका, कि जैसे अगर मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है 1/7 से, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो यूनिट प्लेस पे 7 डिजिट है 1/7 के, जो 7 डिजिट है उससे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को, तो मेरा आ जाएगा 14। ठीक है, आप शॉर्टकट समझ लीजिए। तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 14 आ जाएगा। तो 14 के यूनिट प्लेस में क्या होता है, 4, 14 के यूनिट प्लेस में 4 होता है। और 4 के बाद क्या है, 4 के बाद है 2। तो 2 जो भी आपके यूनिट प्लेस में आ रहा है उसके बाद जो नंबर है वहाँ से इस नंबर को पिक कर लें, उसको पहले लिख लें आप। तो मैंने 2857 यहाँ पर लिखा, 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, 2857 और उसके बाद 14 लिख दिया।
ठीक है। तो इस तरह से मुझे याद था ये ट्रिक, मैंने आसानी से इसको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। बस इस तरह से हम करेंगे। तो थोड़ा सा और देख लें। अब 3/7 की बात करें तो 3/7 में, है ना, 3/7 में 3 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगेन यूनिट प्लेस को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 21 आता है, यूनिट प्लेस में आता है 1। तो यूनिट प्लेस में देखेंगे आप 1 है, और 1 के बाद कितना आ रहा है 4, ठीक है। तो जो यूनिट प्लेस में आता है उसके बाद वाली डिजिट को पकड़ लीजिए और वहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे आप। तो 42857 लिखा, देखिए 42857, और उसके बाद जो 1 था वो बाद में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से ये भी मैं बड़ी आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर पाया, ठीक है। इस तरीके से जब आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 7 से, तो आपके यूनिट प्लेस में आएगा 8। तो 8 के बाद क्या आता है 57, तो इसलिए 57 से स्टार्ट किया हमने, बाकी फिर लौट कर आए 1428 लिख लिया, ठीक है। तो ये आसानी से हो गया। इस तरीके से 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 7 से, तो यूनिट प्लेस में कितना आएगा 5। तो 5 के बाद 7 है, 7 से स्टार्ट किया और फिर स्टार्टिंग से 1428 लिख लिया, ठीक है। इसी तरीके से 6, अब आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, यानी स्टार्टिंग में आपका आएगा 2, और 2 के बाद क्या आ रहा है 857। तो 857 पहले और 142 बाद में लिखा। तो ये आपका शॉर्टकट बन गया, ठीक है। तो शॉर्टकट को आई थिंक ये इसको अप्लाई कर सकते हैं आप किसी भी और क्वेश्चन में जो इस तरह के पैटर्न पर होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये अगर शॉर्टकट, ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन है, और इसके अंदर क्या पूछा है, क्या करना है हमको देखें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और q जो है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। तो उसको p/q की फॉर्म में लिखना, डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अभी तक हम p/q था तो उसको डिवाइड कर डेसिमल फॉर्म में लिखते थे, अब उल्टा करना है हमें। तो इस तरह का क्वेश्चन किस तरह किया जाए, क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आ जाता है। तो फर्स्ट पार्ट को ही लेकर चलते हैं हम, और ट्रिक है इसके लिए भी, वो याद कर लें कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ है ना, आप उसको मानकर चल लें कि वो x है। तो हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। यहाँ पर 6 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको अगर खोलेंगे तो किस तरह बनेगा 0.6666, इस तरह से। इसका मतलब ये है, इसको आप मान लें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए 1 डिजिट्स के ऊपर बार है तो आप इसको, इस इक्वेशन को दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 100 से करेंगे, 3 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 1000 से करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड, इस बात का, बस इस बात का ध्यान रखना, बोथ साइड बाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन खोला हुआ है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आपका राइट साइड की तरफ मूव करेगा एक डिजिट। तो ये हो जाएगा आपके पास 6.666, इस तरह चलता रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6.6 बार लिखा जा सकता है। तो ऐसा लिखने के बाद तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी सेकेंड, ठीक है। अब क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप में, अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को आप माइनस कर दें, यानी 10x लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड माइनस होगा, तो 10x में से x माइनस हो गया, और 6.6 बार में से 0.6 बार माइनस होगा, ठीक है। तो इधर तो आ जाएगा आपके पास 9x सिंपली, और 6.6 बार माइनस 0.6 बार, 6 बार से कट जाएगा, तो सिंपली क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा 9 से अगर डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो हो जाएगा 6/9, ठीक है। अब 3 से कटने वाला है, तो 3 से काट दें, तो ऊपर काटेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 2, और नीचे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो जो हमारा x था, जो कितना था 0.6 बार था, उसको आप p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो 2/3 होगा। तो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द p/q फॉर्म। तो चलिए उसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है वो है 0.47, ठीक है, 0.47। तो मैंने आपको जो बात बताई थी वो यहाँ करेंगे स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर सिर्फ 7 के ऊपर बार है, यानी अभी भी बार एक ही डिजिट के ऊपर है, ठीक है, एक ही डिजिट के ऊपर है, ठीक है। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो कैसे लिखेंगे 0.4, उसके बाद 7 7 7, इस तरह से चलता रहेगा। तो इसको इक्वेशन हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो अब क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो एक डिजिट यानी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ फिर लिखेंगे हम यही बात,
मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा आपके पास 10x, और यहाँ पर पॉइंट जो है क्या होगा, एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, राइट साइड की तरफ बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4.777, ऐसे लिखेंगे, डॉट 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 लिख दिए, तो ये हो जाएगा नंबर। इसको हम 4.7 बार भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 2। फिर वही काम करेंगे, आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स, ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका 4.7 बार माइनस ये कितना हो जाएगा 0.47 बार, ठीक है। तो इसको आप माइनस कैसे करें, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा माइनस किस तरह से किया जाए। तो 4.7 है तो यहाँ लिखेंगे 4.7, ठीक है, और ये 7 इस तरह से चलता जा रहा है, ऐसे लिख लें इसको, और ये 0.47 है, ये 7 ये चलता जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो 7 के नीचे 7 इधर आते जा रहे हैं, तो जब आप माइनस करेंगे तो जितने भी 7 है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको समझें कि ये जितने भी 7 आ रहे हैं ये वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, जो बार है बार वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 7 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, और ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा। तो आंसर इसका माइनस करने पर 4.3 आएगा। तो हमारा ये कितना होगा, ये होगा 9x, और ये हो जाएगा आपके पास 4.3, ठीक है। अब x 9 से इसको डिवाइड करते हैं बोथ साइड, तो 4.3 डिवाइडेड बाई 9, पॉइंट अगर आप हटाएंगे इसका तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यानी p/q फॉर्म क्या हो जाएगी, p/q फॉर्म आएगी हमारी 43/90। तो इसके अंदर ये आंसर आपका होगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसके अंदर नंबर आपको दिया हुआ है 0.001 बार, ठीक है। तो इसी को वही काम करना है हमें यहाँ पर। अगेन लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। अब कितनी डिजिट्स के ऊपर जीरो है यहाँ पर, 3 डिजिट्स, बिल्कुल सही, ठीक है। तो हमने इसको तो मान लिया इक्वेशन 1 हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3 के ऊपर 0, तो 3 0 से बनेगा आपका 1000, तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1000x। अच्छा, यहाँ पर 3 0 से क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको कैसे हो जाएगा, तो पॉइंट अगर आप 3 डिजिट आगे बढ़ाएंगे तो 1 के बाद पॉइंट आएगा, 1 के बाद पॉइंट आएगा। एक्चुअली थोड़ा सा इसको और मैं एलोबरेट कर दूं ताकि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, तो नहीं है, तो समझ में आएगी आपको बात, 0.001, ठीक है, उसके बाद 001 है, 001 इस तरह से चल रहा है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पॉइंट जो है यहाँ पर खिसक कर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगा पहले, क्योंकि 001 के बाद पॉइंट आएगा, यानी हम इसको लिखेंगे 1 पॉइंट फिर 001 001 इस तरह चलेगा, यानी ये वैल्यू आपकी आएगी 1.001 और इसके ऊपर बार आएगा, ठीक है। तो ये पहली वाली जो थी इक्वेशन 1 थी, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। तो अगेन वही काम करेंगे, सेकंड में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा 1000x है, ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन में क्या सिर्फ x है। इधर राइट साइड में आ रहा है 1.001 बार आ रहा है ना, और ऊपर वाली इक्वेशन में आ रहा है 0.001 बार, ठीक है। तो सिंपली जो बार वाला पोर्शन है पॉइंट डेसिमल के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में तो आपका आ जाएगा 999x, और इधर से बचेगा आपके पास 1, ठीक है। तो बहुत सिंपली अगर आप 999 को इधर ले जाएंगे नीचे 1 के नीचे, तो x आ जाएगा आपका 1/999। तो यही आपकी p/q की फॉर्म है, ठीक है। तो नाउ सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है एक्सप्रेस 0.99999 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो 0 पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है, एंड दैट इज़ 9। तो ये जा रहा नंबर, और इसको हमें p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, तभी तो आंसर नहीं पता और उसको क्या देखकर हम सरप्राइज होंगे। तो देख लेते हैं आंसर क्या आता है। तो जैसे हमने क्वेश्चन किए पहले वैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारे पास जो नंबर है उसको हम डिसाइड कर मान लेंगे कि वो x है, तो लेट x इज इक्वल टू 0.999 डैश डैश डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.9 बार। इससे ही पता चलेगा कि सिर्फ एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है, दैट इज़ 9, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1। तो हमने क्या किया था, जितनी डिजिट होती है
उसके हिसाब से पता चलता है कि किससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 से, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये राइट साइड में हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा आपका 10x, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट आपका खिसकेगा, ठीक है ना, ये पॉइंट एक डिजिट के बाद चला जाएगा। सो राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट आपका खिसक जाएगा, यानी ये 0.99 यहाँ पर देखें आप, तो पॉइंट आ जाएगा 9 के बाद, तो ये हो जाएगा आपके पास 9.999 और इस तरह से डॉट डॉट डॉट, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.9 बार, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे पहले किया था क्वेश्चन वैसे ही है। फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10x माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर 9.9 बार में से माइनस करना है 0.9 बार, तो 9 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बच जाएगा सिर्फ। और ये कितना आ जाएगा, ये भी 9x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो 9 से डिवाइड करते हैं बोथ साइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, ओके। तो देखिए क्या आंसर आया, अब इस बात को थोड़ा ध्यान दें। अब देखें क्या आपको कुछ यहाँ पर हैरानी हुई आंसर देखकर, कि जो आपका डेसिमल फॉर्म थी वो थी 0.99999 और आपके पास 1 आ गया। तो अभी तक पहले इस तरह का कोई आया नहीं था, इस तरह का रिजल्ट जहाँ पर पी बाई क्यू की फॉर्म में आता था वो एक्चुअली में, कि हाँ भाई कुछ डिवाइड किया होगा तो आपके पास डेसिमल फॉर्म आएगी। लेकिन यहाँ पर 1 वो मतलब दोबारा से आप किसको डिवाइड करोगे, आप कैसे ये वापस कैसे पहुँचोगे 1 से आप 0.99 पर कैसे आओगे, तो क्या सेंस बनता है। ऐसा तो नहीं कुछ आंसर गलत हो, तो उसको क्या हम जस्टिफिकेशन कर सकते हैं इसका। तो इस बात को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर है, जो हमारे पास नंबर लिया गया वो है 0.9999, इस तरह से नंबर चल रहा है, ठीक है। और रिजल्ट क्या है हमारा, रिजल्ट हमारा 1 आया, ठीक है, रिजल्ट हमारा 1 आया। तो इस नंबर से 0.99 से 1 ऑब्वियसली बड़ा नंबर लग रहा है हमको, ठीक है, क्योंकि ये 0.9 है और ये 1 है। अब अगर हम इसके अंदर 0.99 में थोड़ा समझने के लिए मैं सिर्फ एक ही डेसिमल लेता हूँ, एक डेसिमल डिजिट लेता हूँ, यानी मैं पहले डिसाइड लेता हूँ 0.9, है ना, और उसके बीच में और 1 के बीच में अगर हम इसको फर्दर आगे बढ़ें, है ना, तो क्या क्या नंबर आएंगे हमारे पास आएगा 0.9 के बाद 0.91 आएगा, उसके बाद 0.92 आएगा, उसके बाद 0.93 आएगा। ऐसे करते 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 इसको हम दो डेसिमल प्लेसेस तक जाएंगे तो 0.99 तक चले जाएंगे, ठीक है ना, 21, यानी आप 0.9 से बढ़ रहे हैं तो 0.9 से आगे बढ़ेंगे तो 0.91 पर आएंगे, फिर 92 पर आएंगे, 93 पर आएंगे, ऐसे करते करते 99 पर आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये 2 डेसिमल प्लेसेस होती है, अगर मान लो अभी तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस 21 की बात करते हैं, तो क्या होगा फिर, तो 0.99 है, अगला जो स्टेप होगा, अगला जो नंबर होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 991, ठीक है। उसके बाद 0.992 आएगा, ऐसे करते करते आप कहाँ जाएंगे, 0.999 पर आ जाएंगे और यहाँ तक, यानी आप की वैल्यू जो होती है वो कहाँ पहुँच रही है, 0.99, तो हम बिकम क्लोजर टू 1, 0.999 बिकम मोर क्लोजर टू 1, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो कितनी डिजिट्स दी हुई है, वो तो इनफाइनाइट डिजिट दी हुई है, यानी 0.999999, है ना, 99 ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो आप जा कहाँ रहे हैं, तो एक्चुअली इट इज़ मोर और लेस इक्वल टू 1 ही बोल सकते हैं, क्योंकि आप जितनी डिजिट लेते जाएंगे इतना ही आप 1 के क्लोज होते चले जाएंगे, 1 के क्लोज होते चले जाएंगे। तो एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि 0.999 और ये अगर हम इतनी सारी डिजिट ले लेते हैं, बहुत सारी डिजिट ले लेते हैं, इट इज़ नॉट यू कैन से इज़ जस्ट, है ना, इज़ जस्ट इक्वल टू 1, यानी आप 1 की तरफ ही जा रहे हैं, 1 की तरफ ही जा रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि इसका आंसर ये कोई और आएगा। अगर 1 आया है तो 1 कैन बी जस्टिफाइड एज द आंसर ऑफ 0.999, यानी उसको अगर आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो वो 1/1 हो सकता है। इसमें कोई हैरानी अगर हुई है तो इस बात को समझ भी गए कि ये A1 के बराबर आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें आपसे कहता है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, यानी कितने मैक्सिमम नंबर डिजिट्स रिपीट करेंगे, जो इसका ब्लॉक आएगा, रिपीटिंग ब्लॉक जो आएगा उसमें कितनी
एंट्रीज जो होंगी, कितनी डिजिट्स जो होंगी जो रिपीट करेंगी, वो नंबर आपको बताना है। तो इस बात को ध्यान रखें, मैंने यहाँ पॉइंट एक लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन द डिवाइजर। डिवाइजर जितना है उससे हमेशा कम ही होंगे, यानी 17 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये कहता है परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो इसको हम परफॉर्म करेंगे, एक्चुअल में डिवाइड करेंगे और देखेंगे कितनी एंट्रीज आती हैं, है ना, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ रिमाइंडर्स में। तो चलिए करते हैं। तो 1 को हमको डिवाइड करना है 17 से, तो यहाँ लिख लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बना लेंगे क्योंकि काफ़ी सारी डिजिट्स आने वाली हैं। तो यहाँ हमने लिया 17, तो ये काफ़ी छोटा नंबर है, 1 है, तो मैं इसको एक 0 ले लूँगा, यहाँ पर 10 बन जाएगा, जिसकी वजह से ये 0 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। एक 0 और लेने की वजह से यहाँ पर एक 0 और आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, एक 0 लेते हैं लेकिन दो 0 आए तो एक 0 से पॉइंट आ जाएगा और दूसरे 0 से दूसरा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब कितना होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 17 5 जा 85 होता है, ठीक है। तो ऐसा करने से इसको माइनस करेंगे तो पहला रिमाइंडर आपका 15 आएगा, ठीक है, 0 लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर इसको हम करेंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर इसको 8 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 और 8 7 जा 56 5, तो ये हो जाएगा 136, ठीक है। आपको 17 का टेबल नहीं है या तो इस तरह से करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14, फिर 0 लेंगे, ठीक है, और फिर दोबारा से 8 से करना पड़ेगा क्योंकि 136 आ रहा है, तो 136 फिर इसमें से माइनस किया, तो दिस टाइम द रिमाइंडर विल बी 4, ठीक है, रिमाइंडर 4 आएगा। अब फिर 0 लेंगे आप, अब 2 से करेंगे तो 34 आ जाएगा, 17 2 जा 34, इस टाइम रिमाइंडर आपका 6 बचेगा, तो फिर 0 ले लेंगे। अब 17 3 जा होता है आपका 51, ठीक है। अब कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो अब ऊपर कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, जो रिमाइंडर मैंने कहाँ लिखा, ऊपर लिख लिया 9 और उसको 0 लेना पड़ेगा यहाँ पर। अब आ जाएगा ये 17 5 जा, अगेन 17 5 जा 85 होता है, ठीक है। अब रिमाइंडर कितना आएगा, नाउ रिमाइंडर इज़ 5 और 0, अब 2 से करना पड़ेगा, तो 17 2 जा 34, अब रिमाइंडर आएगा आपका 16, ये हो गया 0। अब करेंगे इसको देखिए 9 से, ठीक है। अब 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 से करेंगे तो 6 3 5 3, तो 9 7 जा 63, तो 3 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 1 9 7 जा 63 6, तो 15 हो जाएगा 153। अब रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर हो जाएगा दिस टाइम 7, ये हो गया 0। अब 17 4 जा होता है 68, तो रिमाइंडर अब बच जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा 0। उसके बाद 1 से करेंगे इसको तो 17 आ जाएगा और रिमाइंडर इस टाइम आएगा आपका 3, ठीक है। उस 3 को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 3 और एक आपने 0 ले लिया, तो अगेन 17 को 1 से करेंगे तो अब आपका रिमाइंडर आ जाएगा कितना 13, तो 3 और ये 0 हो गया, ठीक है। अब किससे करें, अब देखिए जाएगा 7 से, 7 7 जा हो जाता है 119, ठीक है। तो आएगा आपका 11 और 11 का आगे 0 ले लेंगे, ठीक है। अब आएगा आपका 17 6 जा, 17 6 जा कितना होता है, 17 6 जा होगा आपका 102, ठीक है। तो रिमाइंडर इस टाइम कितना बचेगा, आपका बच जाएगा 8, फिर 0 लेंगे, तो 17 4 जा आपका होता है 68, अब बचेगा आपका 12 और फिर 0 लेंगे, ठीक है। और अब आपका लेंगे कितना, अब आपका आएगा 17 7 जा, अगेन 17 7 जा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 119 और आपका आ जाएगा 1। तो फिर 1 को डिवाइड करेंगे 17 से, वही हुआ, और हमने जो स्टार्टिंग किया था तो यहाँ खत्म हो जाएगा। देखिए अब चीज़ें रिपीट करेंगे, हमने 1 से आप डिवाइड कर रहे थे, अब रिमाइंडर आपका घूमकर वापस 1 आ गया, ठीक है। तो कितनी एंट्रीज आ गई, अब आप इसको गिन लीजिए। तो यहाँ पर आप गिनेंगे पॉइंट के बाद आप गिनेंगे, तो 1, ठीक है, एक एक करके देखिए, 0 जो है वो 1 हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 डिजिट्स जो हैं आपकी वो रिपीट हो रही हैं, 16 डिजिट्स रिपीटेड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो फैक्ट क्या है कि ये जो नंबर है 16 जो है ये कभी डिवाइज़र से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा उससे छोटा होगा। तो आपका डिवाइज़र कितना है 17 है, तो ये 16 जो है उससे छोटा होगा। तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करेंगे, है ना, कोई डिवाइज़र होगा तो जो आपकी एंट्रीज होंगी, जो डिजिट्स होंगी, जो रिपीट हो रही होंगी क्वेश्चन के अंदर, वो कभी भी डिवाइज़र से ज़्यादा नहीं होंगी। नाउ स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा आप। इसके अंदर कहता है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो p/q के कुछ एग्जांपल्स देखें आप।
है ना, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जो हम जानते हैं, विथ नो कॉमन फैक्टर्स। ये एक चीज़ यहाँ एक्स्ट्रा दी हुई है कि जो पी और क्यू आप ले रहे हैं उसके अंदर क्या आपको देखना है कि नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है मैं थोड़ा और बताऊंगा समझ में यहाँ पर आगे। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल फॉर्म जो आप निकालें पी बाई क्यू की, तो वो कैसी होनी चाहिए, वो होना चाहिए आपका टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्योंकि दो तरह के देखिए केस होते हैं, अगर पी बाई क्यू की फॉर्म है तो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। तो एग्जांपल्स देते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट हैव। और बाद में एक चीज़ और बताना आप कि क्यू जो आप उसका होता है, यानी उसका जो डिनोमिनेटर है उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना, उसके बारे में बताना। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जांपल्स आपको खुद देने पड़ेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि पी एंड क्यू क्या है, आर इंटीजर्स। ठीक है, ये हम जानते हैं, ये तो आपकी जो कंडीशन है ये रेशनल नंबर की कि इंटीजर्स होते हैं, है ना। एंड जहाँ पर क्यू क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इतना हम जानते हैं। विथ एक चीज़ और लिखी है, विथ नो कॉमन फैक्टर्स। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन। ठीक है, इसको समझ लीजिए पहले, नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ऐसा आपको कई जगह मिलेगा, अदर देन वन, यानी वन को छोड़कर इन दोनों के बीच में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो आप ऐसे भी इस बात को समझ लें सिंपली कि यहाँ पर एक कहना चाह रहा है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। ये दोनों नंबर जो हैं वो को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि जब किसी दो नंबर्स के बीच में एक को छोड़कर कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता, ये प्रॉपर्टी को प्राइम नंबर की होती है ना। फॉर एग्जांपल आप लेते हैं 4 एंड 3 ले लें आप, तो 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा इसके बीच में। 6 और 7 ले लें तो इनमें भी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और अगर आपके पास कोई दो नंबर जो को प्राइम नंबर्स हैं और अगर आप उनका HCF निकालें तो ये भी आप समझ जाएंगे, यानी यहाँ पर P और Q दो नंबर हैं जो को प्राइम नंबर हैं, तो इनका जो HCF होगा 1 होगा। तो इस बात को देखिए इस तरीके से समझाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ डाल दी गई है P बाई क्यू के अंदर कि ये दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमको एग्जाम्पल्स लेने हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को दिखाएं। ठीक है, अब इस तरह के एग्जाम्पल्स हम कैसे लें कि जो टर्मिनेटिंग हो, कैसे पता चलेगा, क्योंकि P बाई क्यू की जो फॉर्म होती है ना, अगर हम कोई भी नंबर है जो जिसमें P बाई क्यू हो, है ना, को प्राइम होंगे। अब ये पॉसिबिलिटीज़ दो तरह की हो सकती हैं यहाँ पर, या तो ये टर्मिनेटिंग हो सकता है, ठीक है, जो हमको लेना है, ठीक है, जो हमको टर्मिनेटिंग लेना है, या दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग भी तो हो सकता है। तो हम इस बात को कैसे मेक श्योर करें कि जो हम नंबर ले रहे हैं P बाई क्यू का वो टर्मिनेटिंग ही आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको एक नॉलेज की ज़रूरत है, उस नॉलेज को अगर आपके पास वो है, अगर वो आप जानते हैं, तो आप फिर P बाई क्यू के एग्जाम्पल्स ऐसे ले सकते हैं जो टर्मिनेटिंग होगा। और ये पता चलता है हमको डिनोमिनेटर से। जी हाँ, क्यू से देख कर पता चलता है, P का कोई रोल नहीं होता। अगर आपका क्यू जो है जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें आप और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आए और 5 आए, ठीक है, यानी 2 की पावर m, 5 की पावर n, m और n कोई भी नंबर हो सकते हैं। यानी उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके अंदर जो फैक्टर होंगे या तो 2 होगा या तो 5 होगा, है ना। एक भी हो सकता है, खाली 2 भी हो सकता है, खाली 5 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा, इट्स बिल्कुल ये पक्की बात है। लेकिन अगर आपका 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं आता तब वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। यानी मान लीजिए एक फैक्टर 3 आ जाए 2 और 5 को छोड़कर, या कोई 7 आ जाए, इनको छोड़कर कोई और नंबर आ जाएगा तो वो नहीं होगा। तो अगर आपको ये मालूम है बात, तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल लूँगा इस तरह के, जहाँ पर Q जो होगा या तो वहाँ पर 2 का फैक्टर आएगा, है ना, या 5 का आएगा, या दोनों भी आ सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहाँ नंबर ले सकता हूँ मैं 1/4, ठीक है। अब ऊपर डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा लंबा होगा लेकिन क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आप अपने लेवल पर भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अब देखिए इस तरह का अगर P बाई क्यू इस तरह का होता है जहाँ पर Q इस फॉर्म में होता है, तो उसका डिवीज़न भी बड़ा आसान हो जाता है, एक तरह से शॉर्टकट बन जाता है वो, ठीक है। आपको उसमें एक्चुअली डिवाइड नहीं करना पड़ता। मल्टीप्लिकेशन इज़ मोर ईजियर देन डिवीज़न।
तो हमको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से ही इसका डिवीज़न कर पाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और एक शॉर्टकट हो जाता है। देखिए किस तरीके से, अब हमको मालूम है मैं इसको अगर पावर में लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर डिनोमिनेटर आ जाएगा आपका 2 की पावर 2। तो मुझे करना क्या होता है, जो भी फैक्टर्स हैं 2 के और फैक्टर्स 5 के अगर दोनों हैं तो हमको दोनों के जो पावर्स है वो इक्वल करनी है। अब यहाँ देखेंगे 5 का फैक्टर तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब 5 के मुझे कितनी पावर 2 लेकर आनी नीचे भी, तो 5 की पावर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा और 5 की पावर 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवीज़न से बच जाऊंगा। क्यों, ऊपर तो देखिए आ गया 25 और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे इसको लिख सकता हूँ मैं 2 × 5 है ना, और होल पावर 2 लिख सकते हैं। तो नीचे क्या होंगे 10 आ जाएगा, 10 की पावर्स आ जाएंगी। तो ये 25 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा 10 की पावर 2। तो जितनी पावर होंगी उतनी ज़ीरो आ जाएंगी यहाँ पर। तो 25 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब सिंपली हम इसका आंसर लिख सकते हैं 0.25। तो देखिए इस तरह के जो आपके एग्जांपल्स होंगे उनका डिवीज़न भी आसान हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, जैसे मैंने ऊपर तो मान लीजिए 3 ले लिया और नीचे अब मैंने लिया 16, ठीक है। इस बात का ध्यान रखते हुए मैं नंबर ले रहा हूँ, ऊपर मैं कुछ भी ले रहा हूँ लेकिन नीचे में इस बात का ध्यान रख रहा हूँ कि 2 की पावर हो या 5 की पावर हो। तो अब मुझे इसका डिवीज़न निकालना है, तो आसान तरीका क्या हो जाएगा, 3 तो मैंने ऊपर लिखा, इसको मैंने पावर में कर लिया है, 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये 2 की पावर हो जाएगा 4, ठीक है, 2 की पावर 4 होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पेयर बनाना बराबर, तो 5 की पावर 4 से ऊपर और 5 की पावर 4 से नीचे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऊपर मुझे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना रह जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 625 है ना, 5 5 जा 25, 125 एंड 625। और नीचे कितना आ जाएंगे, नीचे आ जाएगा 10 की पावर 4 यानी 4 जीरो आ जाएंगे। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए जो इजी होता है, 3 5 जा 15 हो गया, ठीक है। जो 1 3 2 जा 6 और 7 और ये हो गया 18, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि 4 जीरो है तो यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं, थोड़ा जल्दी हो गया। इस तरह देखिए आसानी से आप निकाल पाए, ठीक है। तो और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में ले लेता हूँ, ऊपर मान लीजिए मैंने 7 लिया और नीचे इस टाइम ले लेते हैं 20, ठीक है। अब 20 में मैंने क्या ध्यान रखा, देखिए 20 के अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2 है ना, और 5 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें 2 भी है 5 भी है, लेकिन 2 की पावर ज़्यादा है 5 की पावर कम है। तो हमें जितनी ज़्यादा पावर होती है ना उसको कर सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 1 तो कर नहीं सकते, 5 की पावर 2 कर सकते हैं। जिसके लिए मुझे ऊपर भी 5 की पावर 1 से और नीचे भी 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा 35 और नीचे पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर भी 2 हो जाएगी और 5 की पावर भी 2 हो जाएगी, यानी नीचे 100 हो जाएगा। तो 35 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो बहुत सिंपल आ जाएगा आपका 0.35। ओके, चलिए आगे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 एग्जांपल और लेके इस बात को समझ लेते हैं। अब एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 4/125, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, 4 तो ऊपर मैंने ऐसे ले लिया और नीचे 5 की पावर हो जाएगा 3। यहाँ पर 2 नहीं है ना, 5 की पावर्स हैं सिर्फ, तो मुझे 2 लेकर आना पड़ेगा, यानी बराबर पावर लेनी पड़ेगी, भी ध्यान रखेंगे। तो 2 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो हो गया 4 और ये कितना हो जाएगा ऊपर 8, ठीक है। तो ऊपर हमें सिर्फ काम करना है और नीचे तो कितने हो जाएंगे 3 0 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 3 0 यानी राइट साइड से 3 डिजिट छोड़कर आप पॉइंट लगाएंगे तो 0.32। देखिए इजीली आपका आंसर आ गया, ठीक। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ 9/250, 9/250। इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऊपर नहीं करेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा आपका तो 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2, ठीक है ना। तो 25 नहीं, 5 की पावर 3 करेंगे इसको, 5 की पावर 3, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर 5 की पावर है हमारी 3, तो 2 की पावर बराबर करनी पड़ेगी। तो 9 2 की पावर 1 है ना, और 5 की पावर 3। तो ऊपर भी क्या करूँगा 2 की पावर 2 से और नीचे भी इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 9 × 4 और नीचे कितनी जीरो हो जाएंगी, पावर टोटल 3 हो रही है तो 3 0 आ जाएंगे। तो 36 हो जाएगा, यानी 0.036, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल मैंने अपने आप लिया, आप भी एग्जाम्पल अपने आप बहुत सारे दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो नॉलेज की ज़रूरत थी वो ये थी कि क्यों से पता चल जाता है कि जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है प्राइम फैक्टर्स का p/q का, वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पर आपके जो p और q में दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए।
आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें कहता है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग तो हम जानते हैं, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है? ये आपका इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है, इर्रेशनल नंबर होता है। अब इर्रेशनल नंबर के लिए कुछ आप एग्जांपल दे सकते हैं क्या? तो एग्जांपल तो हमने पढ़े हैं, जब हमने इर्रेशनल नंबर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था वहाँ पर कि √2 जो होता है वो इर्रेशनल होता है, √5 जो होता है इर्रेशनल होता है, √7 इर्रेशनल होता है, √11 इर्रेशनल होता है। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। ओके, तो ये भी पक्की बात है कि इनका सभी का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। लेकिन अगर आपको बताना ही हो, डेसिमल फॉर्म ही लिखनी हो, तो क्या हम लिख सकते हैं डेसिमल के उसमें एग्जांपल्स क्या दे सकते हैं? तो उसके लिए किस तरह से सोचें, ठीक है। इरेशनल नंबर है, डेसिमल फॉर्म आपको बतानी है, ना तो वो टर्मिनेट करे और ना ही वो रिपीट करे, तो उसकी क्या कोई सोच हो सकती है? क्या कुछ सोच कर आप नंबर लिख सकते हैं? तो एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको भी लिखा जा सकता है। इट मीन्स कि आप उसको पैटर्न में लिख सकते हैं। जैसे मैं कोई नंबर, कोई भी आप नंबर, इस बात को समझ लेंगे तो आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं ना। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, कोई भी 6 ले लिया, उसके बाद डेसिमल फॉर्म से डिसाइड होगा, ठीक। अब मैं एक नंबर लिखता हूँ जैसे 7, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा 1 0, उसके बाद लिखा फिर 7, फिर मैंने लिखा 2 0, फिर मैंने लिखा 7, फिर लिखा 3 0। तो मुझे पता है क्या क्या लिखना है ना। उसके बाद लिखा फिर 7, फिर मैंने लिखा 4 0। तो इस तरह से चल जाएगा और आप इस तरह से सामने वाले को ये भी बता दोगे आप चाहे जितना लिखो लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये नंबर क्या होगा? ये नंबर इरेशनल होगा। इसको ये ना समझें कि कुछ रिपीट हो रहा है, यहाँ कोई ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ये रिपीटिशन हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बन गया, तो फिर तो रेशनल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको इरेशनल चाहिए, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होना चाहिए। अब इसके अंदर ये 7 0 है ना, 2 डिजिट है, लेकिन यहाँ पर ये 3 डिजिट आ रही है, यहाँ पर 4 डिजिट आ रही है। तो सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट मस्ट बी रिपीट, है ना, देन इट विल बिकम अ रेशनल। लेकिन यहाँ पर सर्टेन डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, एक पैटर्न बन रहा है। तो पैटर्न बना सकते हैं आप, अगर आप पैटर्न बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न बन रहा है, एक पैटर्न पता चल रहा है हमें, एक पैटर्न में नंबर जा रहा है। लेकिन ये एग्जांपल आपका इरेशनल नंबर का है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे लिख सकते हो। अनाप शनाप भी आप कोई नंबर बना सकते हो। मैं आपको मान लीजिए 4 लिखा मैंने और यहाँ पर लिख दिया 1 5 6 2 8 3 0 4 9 8, है ना, 2, ऐसे कुछ भी अनाप शनाप लिख दो। तो यहाँ भी कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ ना पैटर्न दिखाई दे रहा है ना, और ये नंबर इरेशनल भी है, लेकिन कोई सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही हैं, तो इरेशनल ही है, लिख सकते हो आप ऐसा भी, ठीक है ना। लेकिन पैटर्न से आपको ये भी अच्छे तरीके से समझा पा रहे हो कि आप इसको आगे तक लिख लो, है ना, इसकी कितनी भी डिजिट आप लिख लो, ठीक है, ये कभी भी रिपीट होने वाला नहीं है, ठीक है ना, एक पैटर्न चलता रहेगा। तो ज़्यादा बेटर है कि आप जो फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल्स है वो दे सकें, तो उसके हिसाब से और भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप। 0 पॉइंट में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिया मैंने जैसे 2 5 0 लिख दिया, उसके बाद 2 5 0 0 लिख दिया, उसके बाद 2 5 0 0 लिख दिया, है ना, 2 5, है ना, 4 टाइम्स 0 लिख दिया। इस तरीके से ये नंबर आप जहाँ तक लिखो इरेशनल नंबर है, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? हाँ, जैसे 3.110 1110, है ना, 11110, ऐसा दे सकते हो, 111110। तो ये भी एक पैटर्न बन गया। तो न्यूमरस एग्जाम्पल्स यू कैन टेक, है ना। तो आप जो भी एग्जाम्पल्स हो, अगर इस पैटर्न को ध्यान में रखेंगे तो आसानी से लिख पाएंगे। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें कहता है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, है ना, बिटवीन द रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स हैं 2 ये, है ना, 5/7 और 9/11, और इनके बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर्स बताने हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है वो आपका डेसिमल फॉर्म में ही बता पाएंगे। लेकिन अभी पिछला क्वेश्चन में हमने देखा 3 इरेशनल नंबर मैंने आपको डेसिमल फॉर्म में लिख कर दिखाए, और मैंने एक आपको तरीका बताया कि आप पैटर्न में लिख लें, तो कहीं ना एक थिंकिंग प्रोसेस आपके पास आ जाता है। तो ठीक है, वो एक तरीका हो गया, उसका भी यहाँ पर हेल्प मिलेगी। लेकिन अब हमको रिस्ट्रिक्शन है कि भाई जो हमारे इरेशनल नंबर हैं वो इन 2 रेशनल नंबर्स के बीच में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको 5/7 का डेसिमल फॉर्म चाहिए, 9/11 का डेसिमल फॉर्म भी चाहिए, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं, आप निकाल सकते हैं। तो एक छोटा सा तरीका और भी है जिससे वही चीज़ को थोड़ा आसानी से किया जा सकता है।
लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी, ठीक है, जो आप याद रखें तो अच्छा है। जैसे 1/7 ये हम पहले कर चुके हैं, है ना। अगर आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप याद रख लें, क्योंकि ये काफ़ी यूज़ होता है एनसीईआरटी में, तो बड़ा अच्छा होगा, काम आसान हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो आप 5/7 को डिवाइड करके देख लें, कोई जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसको याद है उसके लिए थोड़ा फ़ायदा होगा। तो क्या फ़ायदा होगा, तो यहाँ पर अगर 1/7 का डेसिमल फॉर्म आप जानते हो तो वो याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। जैसा वो ये होता है 0.142857, ठीक है, और इसके ऊपर लगाते हैं बार, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता है। तो ये याद रख लो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मुझे तो याद है, काफ़ी बार हम करा चुका हूँ, तो याद हो जाता है ना। आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि आपको मार्क्स मिलेंगे। अब मुझे निकालना है 5/7, ठीक है। मुझे तो 1/7 नहीं चाहिए, तो 5/7 चाहिए मेरे को। तो 5/7 क्या है, इसी नंबर को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा। तो चलिए इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करना रह गया, यानी कि आपने डिवीज़न आपको याद है, खाली आप 5 से मल्टीप्लाई करके आपका नंबर आ जाएगा वो जो भी है। अब ये भी देखिए मल्टीप्लिकेशन आसान है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि आप एक्चुअली मल्टीप्लाई ना करें, सिर्फ एक हिंट आपको ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर 5 को अगर आप 7 से ना यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 5, ठीक है ना। 5 7 जा 35, तो यूनिट प्लेस पे 5 आ गया। तो अब इस ब्लॉक में जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें भी 5 है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, 5 के बाद जो नंबर आ रहा है वहाँ से स्टार्ट करें, डेसिमल फॉर्म तो लिखेंगे आप। तो 5 के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है 7, ठीक है। अब 7 के बाद कोई नंबर नहीं है तो वापस घूम जाएं फिर, तो आप लिख दें इसको 14285, बस ऐसा लिख दें, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन भी आसान होगी। तो ये सिंपल तरीका है। अगर आप क्या जानते हैं, 1/7 का डेसिमल फॉर्म जानते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका जो है वो जानते हैं, तो ये आपके पास नंबर आ गया, बार इसके ऊपर लगाना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा जो रेशनल नंबर दिया हुआ है वो है आपका 9/11, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9 × 1/11। अब बात वही है कि क्या आपको 1/11 का डेसिमल फॉर्म पता है, क्योंकि अगर पीछे एग्जाम्पल आप ध्यान से देखें, उनको थोड़ा याद रखने की कोशिश करें तो आपको हेल्प मिलती है, काम आसान हो जाता है। मैं तो आसान काम बता रहा हूँ, अदरवाइज़ वो तरीका भी जो नॉर्मली आप करते हो, 9/9 को 11 से मल्टीप्लाई करके देख लो। तो पिछले क्वेश्चन में इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था, जहाँ 1/11 हमने निकाला था, तो वो मुझे याद है। तो वो नंबर आ रहा था 0.09 बार, ये नंबर आ रहा था, ठीक है। तो ये अगर आपको नंबर याद है तो कुछ नहीं, फिर तो आसान हो जाएगा। अब आपको इसको एक्चुअली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये नंबर आ जाएगा 0.81, ठीक है। यहाँ ऊपर वाला फंडा अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर क्योंकि 7 था डिवाइज़र में, 5/7 के डिवाइज़र में 7 था, और रिपीटिंग ब्लॉक में उससे कम यानी 6 थे डिजिट, है ना, मैक्सिमम डिजिट आ रहे थे। तो यहाँ पर मैक्सिमम आ सकते हैं आपके 10, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहे हैं पूरा, तो वो प्रोसेस यहाँ काम नहीं करेगा, पूरा सर्कल नहीं बना, ठीक है ना। रिपीटिंग ब्लॉक्स का पूरा सर्कल नहीं बना सकते। बहरहाल आपके पास ही 2 नंबर मिल गए हैं, ठीक है। अब हमको जो 3 नंबर लिखने हैं वो इनके बीच में होने चाहिए। तो वो जो हमारा रिपीटिंग ब्लॉक जो पैटर्न वाला आइडिया था उसके आप हिसाब से लिख सकते हो। पहला नंबर आप लिख सकते हो 0.7 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, और 8 तक जा रहा है। तो 7 से स्टार्ट करो, उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है उसको बढ़ा दो 1, है ना। 7 के बाद आप 2 कर दो, तो 2 कर दिया हमने, और वही बना दो आप पैटर्न। 7 2 आप कर सकते हो 0, उसके बाद 7 2, उसके बाद कर दीजिए 00, 7 2, उसके बाद कर दीजिए 000। तो ऐसे नंबर हो गया, पहला तो ये हो गया आपका। और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप 0.7। अब 2 की जगह और बढ़ा दीजिए, आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 9 तक ले सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ भी ले लीजिए, मैं 7 8 ले लेता हूँ, 7 8, ठीक है। 780 ले लीजिए, ठीक है। 7800 ले लीजिए, इस तरीके से 7 से पॉइंट नहीं है, 78000 ले लीजिए, पैटर्न बना दीजिए इस तरह, एक ही हो गया। और एक एग्जांपल, क्योंकि 3 एग्जांपल लेने तो मैं एक ले लेता हूँ 0.8 तक भी जा सकता हूँ, 0.8, लेकिन 81 से पहले रखना है मुझे, तो 80 ले लो आप खाली, ठीक है, छोटा ही रहेगा, है ना। 0.81 से छोटा ही रहेगा, तो 0.80, उसके बाद 0.800, है ना, उसके बाद 8000, 8 4 टाइम्स 0। तो ये तरीका पहले भी बता चुका हूँ, इस तरीके से नंबर होगा, ठीक है। यहाँ डॉट डॉट 3 लगेंगे कि नंबर चल रहा है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर करना। आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। सो दीज आर दी आंसर टू दिस क्वेश्चन। 3 एग्जाम्पल आपके हो गए। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 9। इसमें बहुत सिंपल सा ही है, क्लासीफाई करना है आपको
कि जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं 5 नंबर नीचे दिए हुए हैं वो रेशनल हैं या इरेशनल हैं, तो वो सिंपल हो गया इस लेवल पर आकर तो ये क्वेश्चन, ठीक है। तो रेशनल में क्या हो सकता है, तो रेशनल तो आप देख के बता सकते हो, डेसिमल फॉर्म एक्चुअली 3 तो दी हुई है यहाँ पर, और स्क्वायर रूट में तो कुछ 2 वैल्यूज़ दी हुई है। तो स्क्वायर रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रेशनल होता है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब वो देखना पड़ेगा उसको। परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो उसको आप रेशनल कहेंगे। जैसे जो पहला नंबर है इसके अंदर तो एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो प्राइम नंबर है तो ये कैसा नंबर होगा, ये आपका रेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो रेशनल के लिए हम आर लिख देते हैं, तो आपका रेशनल हो गया, ठीक है। सॉरी इरेशनल हो गया, ठीक है। तो ये तो सिंपली क्लियरली इरेशनल हो गया, तो आई लिख देते हैं, इरेशनल हो गया, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इसको 15, ठीक है ना। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, स्क्वायर रूट उसका 15 हो जाएगा। तो ये नंबर क्या हो गया, ये रेशनल हो गया, सिंपल, बहुत क्लियर। अच्छा, डेसिमल फॉर्म अगर देखें हम, तो डेसिमल फॉर्म में अगर टर्मिनेटिंग है तो क्लियर कट वो रेशनल होगा। तो टर्मिनेटिंग नंबर है तो ये कितना हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग नहीं है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में रिकरिंग है तब भी वो रेशनल होता है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो ये 7 पॉइंट उसके बाद 478 है ना, ये 3 डिजिट रिपीट कर रही है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 7.478 है ना, और ऊपर बार लग सकता है, अगर बार लग सकता है, रिपीट कर रही है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो नंबर आपका रेशनल होगा, ठीक है। अब लिखिए लास्ट 4th, इसमें लिखा है 1.10, उसके बाद 100 अब मैंने आपको तरीका बताया था पैटर्न वाला, देखिए पैटर्न बनाया हुआ है इसने भी यहाँ पर। तो पैटर्न में कंफ्यूज ना हो जाए, पैटर्न इज अ डिफरेंट फ्रॉम रिपीटिशन का मतलब अलग होता है। तो पैटर्न किस में आता है, वो इरेशनल नंबर में आता है, तो इसलिए ये वाला जो नंबर होगा वो आपका इरेशनल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो होगा इरेशनल, सेकेंड पार्ट रेशनल, थर्ड भी रेशनल, फोर्थ भी रेशनल, एंड जो फिफ्थ इज इरेशनल। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ हेल्प मिल रही है मेरी इस वीडियो से तो आप हमारे इस हर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।